वन संसाधन संरक्षण में कृषि वानिकी के अंतर्गत, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी की निरंतरता बनाते हुए इसके अंतर्गत सामाजिक वानिकी की विविध परियोजनाएं विकसित की गई। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत में जो कृषि वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसके अंतर्गत ये परियोजनाएं विकसित की गई, जिससे कृषकों को अतिरिक्त आय तथा जीवन निर्वाह हेतु जलाने के लिए लकड़ी, चारा, वनोपज आदि लाभ उपलब्ध होने लगे। छायादार वृक्षों के नीचे चाय तथा कहवा लगाना, नारियल के वृक्षों के मध्य अन्य फसलें उगाना, घरेलू उद्यान आदि कृषि वानिकी के कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में अपन बता सकते हैं। कृषि वानिकी वनों पर कृषकों की निर्भरता को कम करती है। इससे उनकी निजी भूमियों पर आर्थिक, पर्यावरणीय तथा घरेलू आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इस प्रकार कृषि भूमि, जो कृषि योग्य भूमियां हैं, कृषि वानिकी कृषि योग्य भूमियों की उत्पादकता में वृद्धि तथा पुनर्वनारोपण द्वारा चारे तथा जलाने के लिए लकड़ी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां प्रचलित हैं। इसमें उत्तरी राज्यों में कृषि वन संवर्धन, फसलों के साथ यूकलिप्टस तथा पॉपुलर वृक्ष उगाना। केरल में टोंग्या प्रणाली, इसमें फसलों के साथ साल के वृक्ष उगाना। इसके अलावा खेतों की सीमाओं पर वृक्षारोपण, घरेलू बाग तथा घर के अहाते में बाग लगाना। इसी तरह से गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में एनर्जी प्लांटेशन। विभिन्न राज्यों में वन वर्धन तथा पशुचारण के साथ सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम तथा सड़कों के सहारे वृक्षारोपण आदि शामिल हैं। टोंग्या पद्धति सबसे पहले म्यांमार में 1856 में प्रारंभ की गई थी। 1911-12 के दौरान भारत में इसका प्रारंभ सोरिया रोबस्टा तथा टेक्टोना ग्रांडिस के रोपण के साथ किया गया। इस तकनीक का प्रयोग गौण वनोपज, एकेसिया नीलोटिका, जो कि जलाने वाली लकड़ी की एक प्रजाति है, के लिए भी किया गया है। कृषि वन संवर्धन एक बहुउपयोगी तथा लाभकारी कृषि पद्धति है। देश के विभिन्न भागों में पारिस्थितिक दशाओं के अनुरूप कृषित फसलों के साथ साथ विविध प्रकार के वृक्षारोपण किए जाते हैं। शुष्क तथा अशुष्क राज्यों में मिट्टियों की विविधता के अनुसार विशिष्ट प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्र में जैसे खीजड़ी एक बहुत ही बहुमूल्य, या आप कह सकते हो अच्छा वृक्ष है, जिससे पशु चारा, ईंधन, काष्ठ, सब्जी की आवश्यकताएं तक पूरी होती हैं। नम क्षेत्रों में अकेसिया की अनेक प्रजातियां, गंगा के मैदान में यूकलिप्टस का रोपण, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पॉपुलर वृक्ष का रोपण आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभकारी रहा। ये वृक्ष तेजी से बढ़ता है तथा उच्च आय प्रदान करता है। इसकी लकड़ी औद्योगिक दृष्टि से बहुत उपयोगी तथा मूल्यवान है। गृह क्षेत्र कृषि वानिकी केरल तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों में बहुत प्रचलित है। घर के आसपास वृक्ष, फसल, सब्जी, फलों की खेती, पशु, मुर्गी, मछली पालन समेकित रूप से सघन श्रम द्वारा किए जाते हैं। फसलों को शुष्कता तथा ठंडी पवनों से सुरक्षित रखने के लिए फसलों के चारों ओर वृक्षों की कतारें तथा झाड़ियाँ लगाई जाती हैं। इस व्यवस्था पद्धति को सुरक्षा पेटी रोपण कहा जाता है। चीन में प्रचलित इस पद्धति की सफलता को देखते हुए भारत में भी इसे अपनाया गया। मिट्टी की दशाओं के अनुसार उच्च घनत्व वाले अनेक लघु क्रॉप रोटेशन वाले रोपण से उच्च जैव भार प्राप्त हो सकते हैं। वन संवर्धन पशुचारण व्यवस्था के अंतर्गत घास, जड़दार फसलों तथा वृक्षों का समेकन किया जाता है। इस पद्धति में वृक्ष तथा झाड़ियों के बहुउद्देशीय किस्मों का चयन किया जाता है। वेटलैंड्स में कृषि वानिकी हेतु वृक्षों की सेलिक्स बेबीलोनिका, मोरस एल्बा, ट्रेबिकुलोसा आदि प्रजातियां सुझाई गई हैं। इस तरह से कृषि वानिकी के द्वारा वन संरक्षण जो है, उसमें ये टेक्निक बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है।
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जल संसाधन संरक्षण नेक्स्ट वीडियो में।